अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और अच्छा सा कमेंट भी कर दें अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड डेली आए, क्योंकि ये ई बुक आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी मेहनत को देखते हुए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यशमा गुल को वहाँ आए 5 माह बीत चुके थे। सब लाउंज में बैठे थे। यशमा गुल सबको चाय सर्व कर रही थी, जबकि खलील हाकिम की नज़रें अपनी नाराज़ बीवी पर थीं, जबकि अरीज यशमा से नज़रों ही नज़रों में खलील हाकिम को खुशखबरी सुनाने का कह रही थी, जिस पर वो बार बार नामे सर हिलाकर मना कर देती। चाचू, हमारे घर छोटी डॉल आ रही है। बेटा, डॉल भी हो सकती है और प्रिंस भी, वो तो आपके बहन या भाई होंगे ना। खलील हाकिम समझ रहे थे कि वो शमा की निस्बत से कह रहा है। ओ फ़ोन नहीं चाचू, मैं तो आपकी प्रिंसेस की बात कर रहा हूँ जो चाची घर में लाएंगी। हॉस्पिटल से मुझे चाची ने बताया और कहा था ये बात सीक्रेट रखूँ। उसने यशमा की तरफ देखते राज़दाराना अंदाज में कहा तो खलील हाकिम के कान खड़े हुए और उन्होंने इतनी तेज़ी से शहरोज़ की तरफ देखा कि उनकी गर्दन चटक गई थी। क्या कहा? ये सब चाची ने कहा है तुमसे? खलील हाकिम की आवाज़ में खुशी और तजस्सुस के मिले जुले तासरात थे। जी चाचू, 100%। वो अब समझे थे कि यशमा गुल इतने हफ्तों से क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हैं और क्यों चटपटी चीज़ें खा रही हैं। आखिर वो अपने मसलों में उलझ कर इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे नज़रअंदाज कर गए। उन्होंने फ़ौरन यशमा गुल की तरफ देखा जो सबको चाय सर्व कर रही थी। शमा, यशमा, क्या ये सच है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ और तुम मामा? वो झटके से उठते उन्हें गोल गोल घुमाते हुए बोले, जो पहले से तंदुरुस्त होने के साथ साथ और भी खूबसूरत लग रही थी, जबकि सब उनकी बात और खलील हाकिम की हरकत से उन्हें हैरत से मुंह खोले देखने लगे। भाई आराम से, उनकी तबीयत ख़राब है और आप उन्हें घुमा रहे हैं। अरीज फ़ौरन मैदान में कूदी, मतलब ये खबर सच है और तुम भी इस बात से वाकिफ़ थे, तुम दोनों ने मुझे ये सब कुछ मुझसे छुपाए रखा। वो मस्तूरी गुस्से से बोले तो यशमा गुल को सबकी निगाहों का मरकज़ बनते देख अरीज के पीछे छुपने लगी। बहू, क्या यह सच है? हाकिम साहब रोबो दबदबे से बोले। उनके पूछने पर यशमा गुल का चेहरा शर्म से लहू छुलकाने को हुआ। जी, वो कपकपाते लहजे में शर्म से बोली तो सबका बुलंद बांग मुश्तरका कहका फिजा में गूंजा। तो बहू, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो पूरे शहर में मिठाइयाँ तकसीम होनी चाहिए। हाकिम साहब ज़ोर से कहका लगाते हुए खुशी से पुरजोश लहजे में बोले। उनके अंग से उनकी खुशी वाज़ेह हो रही थी, जबकि खलील हाकिम यशमा गुल को जानिसार नज़रों से देख रहे थे, जिसके जवाब में यशमा गुल भी उन्हें भरपूर नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि कल रात जो भी हुआ था वो भुलाने के काबिल नहीं था। क्योंकि यशमा गुल चाहती थी कि खलील हाकिम अपनी नज़रों के आगे से फ़रेब के पर्दे को हटाएं और हकीकत का चेहरा देखें। वो तो शमा का असल चेहरा जान चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि बाकी सब भी जान जाएं, ताकि उस मासूम शहरोज़ के साथ आगे कोई हक तलफी ना हो जो उन्हें वाज़ह दिखाई दे रही थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वक्त उन्हें इस सब कुछ सही करने की मोहलत नहीं देगा। कई दिन से खलील हाकिम यशमा गुल को मनाने के चक्करों में थे, मगर यशमा गुल थी कि मुंह फुलाए घूमती रहती। वो मान ही नहीं रही थी। आज खलील हाकिम ने उन्हें जान लिया था। जब वो कमरे से निकलने लगी तो फ़ौरन उनकी राह में हाइल हुए थे। यशमा गुल ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उन्हें देखा, जैसे इशारा देना चाह रही हूँ आगे से हट जाएं, मगर खलील हाकिम भी ढीठ बने दरवाजे में इस्तादा रहे। जब तक माफ़ नहीं करोगी आगे से नहीं हटूंगा। लेकिन मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, वो अजनबी लहजे में बोली। यही तो बात है कि तुम कुछ कहती ही नहीं, अब ना बात करती हो मुझसे। उन्होंने यशमा को बाजू को थामते हुए कहा, आपको पसंद ही कहाँ है मेरा बोलना? अगर कुछ कहूँ तो आपको लगता है आपकी फैमिली के ख़िलाफ़ जा रही हूँ, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। क्या ये अच्छी बात नहीं? कम अज़ कम इसमें आपकी डांट से तो बच जाऊँगी ना, और ना ही मेरा दिल टूटेगा आपके बेगाना रवैये से। उसने आंखों में नमी लिए खलील हाकिम की आंखों में आंखें डाल दे कहा तो खलील हाकिम के दिल पर उसके आंसू तेज़ाब की सूरत के रहे थे, जो उनका दिल जला गए थे। यानी उस रात की बातों ने यशमा गुल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। यशमा, मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक खफा हो जाओगी। उन्होंने यशमा को हसार में लेना चाहा तो वो नीचे से निकलती वहाँ से जा चुकी थी। पीछे वो अपने खाली हाथ देखते खुद को कोसने लगे। भला क्या ज़रूरत थी उन्हें अपनी हर दिल अजीज़ बीवी को डांटने की, जबकि वो जानते थे कि यशमा कितनी हसास है। अब उन्हें ही कोई तरकीब सोचनी थी अपनी जान से अजीज़ बीवी को मनाने की। यशमा किचन में काम कर रही थी जब शहरोज़ गुलाब का फूल लेकर उन तक आया। चाची, ये आपके लिए। इतना खूबसूरत फूल मेरा बच्चा मेरे लिए लाया है? शुक्रिया बेटा। यशमा ने चटाचट उसके दोनों गालों पर प्यार किया। नहीं चाची, ये तो चाचू ने दिया है। ये कहकर वो भाग गया था। फिर एक के बाद एक फूल आने लगे थे, यहाँ तक कि किचन पूरा गुलाब के फूल और उनकी खुशबू से भर चुका था। जब भी वो खलील की तरफ देखती तो वो कान पकड़कर सॉरी करती, जिस पर वो अपनी हंसी जब्त करके रह जाती। मियाँ, खैरियत है? ये घर का किचन, तुम्हारा कमरा नहीं। वो जो किचन के बाहर खड़े यशमा से माफ़ी के इशारे कर रहे थे, अपने अब्बा के झांप पर रसीद करने पर हड़बड़ा कर पलटे, जबकि यशमा भी हंसते हुए गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई थी। बहरहाल इससे ये हुआ था कि खलील हाकिम ने रात को यशमा गुल को जा लिया था। इधर आओ ना ज़रा तुम। दोपहर में मुझे बाबा से डांट पड़वा कर बड़ा खुश हो रही थी तुम। मुझे फ़रार के चक्करों में थी। खलील हाकिम ने उन्हें अपनी दस्तरस में लेते हुए उनके भागने का हर एक रास्ता मफकूद कर दिया।
نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ کڑکڑاتے ہوئے بولی، خلیل حکیم کو تو وہ پہلے ہی معاف کر چکی تھیں، اب تو بس تنگ کر رہی تھیں، لیکن یہ تنگ کرنا انہیں اتنا بھاری پڑ گیا تھا۔ جاتی کہاں ہیں؟ آج رات تو آپ کو میری دسترس میں ہی گزارنی پڑے گی، بہت دن ہو گئے آپ کو محسوس کیے ہوئے۔ وہ یشما گل کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولے تو وہ بھی آرام سے ان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ کتنے دن بعد محسوس کیا تھا ان کا یہ نرم گرم لمس۔ خلیل، آپ ہماری بیٹی کے آنے سے خوش تو ہیں نا؟ یقیناً خوش ہوں، تمہیں کیوں کر لگا کہ میں خوش نہیں ہوں گا؟ میں نے تو بلکہ ابھی سے نام بھی سوچ لیا ہے۔ اچھا، تو آپ نے کیا نام سوچا ہے ہماری گڑیا کا؟ یشما گل نے اشتیاق سے پوچھا۔ بتاؤں گا، وہ بھی جلدی بتاؤں گا، ابھی تو آپ صرف مجھ پر توجہ دیجیے۔ انہوں نے یشما گل کو اپنے تنگ حصار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ان کی بات پر شرما گئی تھیں، آنے والی مشکلات سے انجان۔ اگلی صبح ان دونوں کی آنکھ نیچے سے آتے شور پر کھلی تھی۔ حاکم صاحب چیخ چیخ کر خلیل حاکم کو نیچے بلا رہے تھے۔ یشما گل اور خلیل حاکم ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھتے نیچے کی طرف لپکے تھے جہاں پہلے سے ہی عدالت لگی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ آپ نے ایسے کیوں بلایا؟ خیریت؟ اپنے ایک دوست کو وہاں موجود دیکھ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ خبردار جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا، جو پوچھیں اس کا سچ سچ جواب دینا، ہاں یا نہ۔ مگر بابا، خاموش! حاکم صاحب زور سے دھاڑے۔ یہ لڑکی، اسے تم کوٹھے سے لائے ہو، ہاں یا نہ؟ بابا میری بات، بکواس بند رکھو اپنی، ہاں یا نہ؟ ہاں بابا، مگر چٹاخ! شدت سے پڑنے والے تھپڑ نے خلیل حاکم کی بولتی بند کر دی تھی، جبکہ یشما گل تو مرنے کے قریب تھیں۔ ابھی کہ ابھی اس غلیظ گند کو نکالو ہمارے گھر سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں یشما گل کی طرف اشارہ کرتے دھاڑے کہ یشما گل کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ عین ممکن تھا کہ ان کا دل بند ہو جاتا۔ جان تو ان کی تب نکلی جب انہوں نے شمع کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ یشما کو کھینچتی انہیں گھر سے باہر نکالنے لگی تھیں۔ کیا وہ ان کو گھر سے باہر نکال دیں گی؟ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔